इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा लेना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, क्योंकि उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है तो ये आपको खर्चीला कम बनाता है, और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट होता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। लिटिल फिंगर जब झुक जाती है रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देती है। जुपिटर की फिंगर यदि झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। अंगूठा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अंगूठे का ये वाला सिरा जब भारी रहता है या फैल जाता है, फैला हुआ रहता है, ये आपके अंदर गुस्से की अधिकता पैदा करता है। ऐसे लोगों को गुस्सा अधिक आता है। अंगूठे का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। सटर्न से जब आपकी हॉटलाइन इनिशिएट होती है, पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऐसे लोगों के लिए। फैमिली उसके बाद। सेल्फिश होते हैं, लेकिन पाल्मिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होके चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें अपने जीवन में अच्छी नहीं लगती है। जिद्दी होते हैं, किसी की नहीं सुनते। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन में दूरी अधिक है। ऐसे लोग अपने माता पिता की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन साथ ही माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, और सफलता कम आयु में मिल जाती है। जीवन भर सफलता इन्हें मिलती रहती है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है। समस्या क्या है? आपकी जो माइंड लाइन है वो टुकड़ों में बढ़ के चल रही है। एक सर्टेन एज के बाद 25 के बाद से ये टुकड़ों में बढ़ के चल रही है।
ये क्या करती है, आपके कंसंट्रेशन पावर को वीक करती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करती है। इस वजह से हो सकता है जीवन में सफलता थोड़ी देरी से मिले। माइंड जब आपकी इतनी बड़ी होती है, ज्ञानी होते हैं, ये माइंड आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको लगेगा या आपका मानना होगा कि आपने अपनी लाइफ में, माफ़ कीजिएगा, आपने अपनी फैमिली में कुछ भी कह दिया वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, या बहुत बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब लाइफलाइन टुकड़ों में बट के चलती है, ऐसे लोग अपने जीवन में तरक्की बहुत करते हैं। गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। एक लक लाइन आपकी केतु के माउंट से इनिशिएट हुई है। केतु के माउंट से जब लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बचपन इनका अच्छा बीतता है। बेसिक जो नीड होती है बच्चों की, वो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या जो रिश्तेदार होते हैं वो उतनी मदद आपकी नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सनलाइन आपकी लक लाइन से इनिशिएट हुई है। ऑस्पिशियस होती है ये। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। आपके मरकरी के माउंट को देख करके लगता है, या मरकरी के लाइन को देख करके लगता है आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन क्लास 1 ऑफिसर रैंक वाला नहीं है, क्लास 2 या क्लास 3। पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से साइन है। लेकिन एक और चीज़ है, मैं बता दूं, आपकी जो हार्ट लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है और ये आपको संघर्ष करवाता है। सफलता देरी से मिलती है। जुपिटर का माउंट जब स्पेस कम लेता है, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी पैदा करता है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। और ऐसे भी जिनकी भी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है, इन लोगों का जुपिटर का माउंट अपने आप राहु के तरफ ही शिफ्ट हो जाता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या इनके जो बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है ये सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी खुशियों का ये ख्याल रखने वालों में से हैं। उनकी खुशियों का बिल्कुल भी इन्हें ध्यान नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है, ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन कभी उन्हें इस बात का एहसास होने नहीं देते। पहली रेमेडी तो यही है कि जब वो जो भी कीजिएगा आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए या अपने बच्चों के लिए, उन्हें बताइएगा। हॉटलाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे एक तो ये संघर्ष करवाता है और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग अपने मन की बात को या अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। मन की बात को मन में ही रखते हैं। सैटर्न का माउंट ठीक है, लेकिन मेहनत से कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको स्पेस कम मिला है। सन माउंट को स्पेस कम मिला है और ये दब चुका है, तो सफलता मेहनत के हिसाब से कम देता हुआ दिखाई दे रहा है और देरी से। मरकरी का माउंट भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की क्षमता अच्छी है आपके अंदर। नेशनल फेम काफ़ी अच्छा है आपके हाथ में।
जब इस तरह से जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर हो आपके सन माउंट पे, ये बताता है कि ये जिस जातक का हाथ है वो अपने करियर को लेके खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। मीन्स कई तरह के फील्ड में ये लोग अपनी किस्मत को आजमाते हैं और सफलता इस वजह से भी देरी से मिलती है। छोटा सा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। और कई स्क्वायर हैं, इनकम के कई सोर्स होंगे। कोई ना कोई लाइन सटर्न और जुपिटर के बीच में कनेक्शन बनाती हुई, ये सभी साइन जो भी हम देख रहे हैं ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी कि नहीं। प्रॉपर्टी के साइन बहुत ज़्यादा हैं, एक नहीं बल्कि 10 से ज़्यादा घर होंगे आपके खुद के, घर और ज़मीनें मिला करके। ट्रायंगल है, पद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर के साइन है। लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई लाइन है और लक लाइन से निकलती हुई मर्क्यूरी की लाइन छोटी सी है, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब है आपके हाथ में, बट क्लास 2 और क्लास 3, क्लास 1 ऑफिसर बनने के साइन नहीं है आपके हाथ में। इनमस ठीक है, लेकिन हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु के लाइंस के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। और इस तरह से जब लूप बनता है यहाँ पर मून की तरफ, ऐसे लोगों का नेचर से, प्रकृति से जुड़ा होता है। आपका जो मून माउंट है वो शिफ्ट होता हुआ या ढलान लेता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से जिंदगी में नुकसान उठाते हैं। आउटर मास ठीक है आपका, निर्भीक है आप, निडर हैं आप, अपने पसंद के लोगों से मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पहले बर्ताव से ही है, आप फिर आपके पहले रिएक्शन से ही उनको समझ में आ जाता होगा। राहु की लाइन बहुत ज़्यादा है, आपको रेमेडीज़ करते हैं राहु के, अन्यथा समस्या आ सकती है आगे। और यहाँ पे जब इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बनता है आपके सैटर्न के माउंट पे, ऐसे लोगों का एक उम्र के बाद पूजा पाठ की तरफ या मंत्र जाप, जो रहस्यमयी विद्याएं होती हैं, उसकी तरफ आकर्षण बढ़ता है। दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी होंगी, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में हमेशा लगे रहेंगे। मणिबंध का टूट करके ऊपर की तरफ जाना ये अच्छा साइन नहीं होता है। इनकम के कई सोर्स होंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पैसे बहुत होंगे आपके हाथ में। मून माउंट पे क्रॉस का साइन है। ऐसे लोगों को के मन में नकारात्मक विचार काफ़ी आते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं जिस लेवल पे आज ये हैं उससे नीचे ना गिर जाए। डिप्रेशन देता है ये, अवसाद में जातक के जाने के चांसेस बनते हैं। आपके मन में जब भी, वैसे भी आपके माइंड लाइन को देख करके ही लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं आपके दिमाग में।
नकारात्मक सोच जैसे ही डेवलप होने लगे, आप एक काम करिएगा, अपने आप को उस एक्टिविटी में बिजी रखिए जो आपको पसंद है। अन्यथा जिस तरह की हमारी सोच होती है, हमारा आने वाला कल अपने आप वैसा हो जाता है। जो खुशियाँ आपको आज मिल रही हैं उसमें देरी हो जाती है। इसीलिए नकारात्मक विचारधारा से दूरी बना करके हर इंसान को रखनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। समस्याएं तो लगातार आपके जीवन में लगी रही हैं बचपन से ही। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं गया आपके जीवन में जब प्रॉब्लम्स आपने फेस ना की हो। 17 में इश्यूज़ आए और एक सर्टेन एज तक तो ना तो लाइफलाइन सही से वर्क ही नहीं कर रहा है, ब्रेक होके चल रहा है। राहु के लाइन्स के कट बहुत ज़्यादा हैं। आपको रास्ता मिल भी रहा है तरक्की का, आगे बढ़ने का, बट इश्यूज़ आ जा रहे हैं, समस्याएं आ जा रही हैं जो कहीं ना कहीं रुकावट का काम कर रही हैं। 22 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, 23 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। लगातार समस्याएं बनी हुई हैं आपके जीवन में। 20 में भी इश्यूज़ आए, 23 में भी लगातार, मतलब लाइफलाइन है ही नहीं। कब तक नहीं है, वहाँ तक आपको लेके चलते हैं। $25 एंड हाफ से जीवन को दिशा मिली है, बट तब भी समस्याएं चल रही हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू है। 28 एंड हाफ से सही मायने में आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, सकारात्मक बदलाव 28 एंड हाफ से होता हुआ दिख रहा है। 27 भी बस ऐवे ही जा रहा है, मतलब कोई ज़्यादा तरक्की मिलती हुई नहीं दिख रही है, बस जा रहा है, बस कट गया ऐसे वाला। लेकिन 28 में पॉजिटिव चेंज है, बड़ा चेंज है। 29 में बड़ा ऑफशूट है, 30 में बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स बड़ी खुशी, बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज, बड़ी उपलब्धि। 29 में 28 में बड़ा चेंज आया। 29 के करीब या तो रिलेशन बनेगा या कहीं पे रिश्ता तय होगा या शादी होगी यहाँ पर। और 30 में भी सेम चीज़ें। 31 में भी मुझे शादी, लव मैरिज होने के पूरे चांस बन रहे हैं। 31 के आसपास या तो यहाँ पे 29 में देखिए हर इंसान के हाथ में 2 या 3 जगह पे शादी के पूरे चांस होते हैं। आपके भी हाथ में है। एक तो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है 29 एंड हाफ में, और दूसरा 30 एंड हाफ में बनता हुआ दिख रहा है। दोनों जगह पे लव मैरिज है। लेकिन 31 से लेकर के शादी हुई, हो सकता है 29 में हो जाए या 30 में हो जाए, लेकिन 31 से लेकर के 37 एंड हाफ तक का टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम बेकार जा रहा है। बेकार ही नहीं जा रहा है बल्कि समस्याएं बहुत गंभीर आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, काम में रुकावट आ रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं आपका जो लेवल है पहले से नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। मतलब मान लीजिए पहले आप जिस भी कंपनी में या जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ पे लेवल आपका नीचे जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, इस तरह से लग रहा है। या ज़िंदगी की रेस में भी आप पीछे खिसक रहे हैं, आपका जो स्टेटस है वो थोड़ा नीचे जा रहा है, या इश्यूज़ कुछ ऐसे आ रहे हैं, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं चल रही है। मीन्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से। 31 से लेकर के 37 एंड हाफ तक का टाइम अच्छा नहीं है, डिस्टर्बिंग है। $37 में ऑफ शूट है, 37 एंड हाफ में इन्वेस्टमेंट भी है। 38 में भी ऑफ शूट है, 38 एंड हाफ में। देन 39 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बाद 40 में ऑफ शूट है, 41, 42, 43 और 45 में यहाँ पर या तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं या यहाँ पर आपका रिलेशन बनेगा और ये या शादी होगी। 44 में भी चांसेस बन रहे हैं, और जिनसे भी होगी ये काफ़ी रिच होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके स्टेटस से काफ़ी ऊपर, और खर्चीली शादी होगी। लेकिन पैसा आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा है, कहीं और से आएगा। मतलब ये कर रहे हैं, शादी पे पूरा खर्चा इनका है, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटस है इनका। अब ये क्या है, ये तो वो यूनिवर्स जाने, या तो आपकी शादी पुनः होती हुई दिखाई दे रही है या फिर इन्वेस्टमेंट जाएगा यहाँ पर।
देन आफ्टर 49 50 में छोटे से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 51 52 53 54 55 56 57 लगातार उसके बाद से ऑफशोर्स हैं, समस्याएं नहीं हैं, बल्कि जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में वो 31 से लेकर के 37.5 तक है, उसके बाद इश्यूज़ नहीं है, तरक्की बहुत ज़्यादा है। राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए। आपका मूलांक 1, भाग्यांक 9 है। मूलांक 1 के गृह स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, कर्मठ होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं। जिस भी फील्ड में आप लोग जाते हैं, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर उस फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा ओहदा कमाते हैं। नंबर 1 की कुर्सी आपकी होती है। उस फील्ड में भले कई लोग कई सालों से काम कर रहे हों, लेकिन आपको वो सफलता कुछ महीनों या 1 या 2 साल में मिल जाती है, जो बहुत से लोगों को 10 साल या 12 साल मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाती है। ऊर्जावान होते हैं, अपनी अलग पहचान भीड़ में बनाने की आपकी ख्वाहिश होती है और बनाते भी हैं। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा अहंकार भी होता है आपको इस बात का, क्योंकि आप में अलग हटकी चीज़ें होती हैं, आप ज्ञानी होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं आप। नंबर 9 को रूल करते हैं मंगल, तो मंगल के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, हंसी मजाक करना कभी कभी, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा लगता है आपको। अपनी हर समस्या का समाधान आप खुद ही ढूंढ लेते हैं। स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है, युवा अवस्था, वो संघर्ष में बीतती है, सफलता देरी से मिलती है। मान सम्मान की चाहत बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आपको क्रोधी और थोड़ा सा अहंकारी बनाता है। यहाँ पर जब 1 और 9 का कॉम्बो बनता है, ऐसे लोगों को जीवन में अपार सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ये लोग। लेकिन सफलता मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी, स्टार्टिंग से भी मिल रही है। 28 में आप 28.5 में सफलता मिल रही है आपको, दैन 29.5 में, 30 में मिल रही है। लेकिन 31 से लेकर के, राहु की वजह से 31 से लेकर के 37.5 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं है। उसके बाद से फिर लगातार सफलता है, तो सफलता तो बहुत है, प्रॉपर्टीज़ आप बहुत बनाएंगे अपने जीवन में, बट वही है, अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं। अब चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, आप बैंकिंग में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। लेकिन क्लास 1 ऑफिसर बनने के साइन नहीं है आपके हाथ में, क्लास 2 और क्लास 3। देखिए कास्ट का तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना सही है, लव मैरिज होगी आपकी, आपकी पसंद से होगी। फैमिली के लोग आपके जो हैं वो मुश्किल से मानेंगे। पार्टनर लुक वाइज आपके अच्छे होंगे, देखने में गुड लुकिंग होंगे, वो रिच होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा होंगे, अत्यधिक। देखिए जॉब ये बता पाना कि आपके हस्बैंड किस फील्ड से होंगे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना तय है कि स्टेटस आपसे ऊंचा होगा उनका। ये आपकी शादी होने के चांसेस 2 जगह पे बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 जगह पे बन रहे हैं। एक तो 29 में, दूसरा 30-31 के आसपास, और तीसरा बन रहा है 44-45। देखिए शादी के लिए प्रोफेशन मैंने क्योंकि ये सवाल मैंने 2 बार पढ़ा है, तो प्रोफेशन तो नहीं, वो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि स्टार्टिंग में देखिए यदि शादी आपकी ये 29 और 33 वाले में होती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो फिर बहुत बड़ा लेवल नहीं होगा उनका। ठीक है, क्लास 3 अगर गवर्नमेंट जॉब भी है तो क्लास 3 ऑफिसर होंगे वो, क्लास 3 रैंक मतलब क्लर्क ग्रेड के होंगे, और बिजनेस भी होगा तो छोटा सा होगा, कोई बहुत बड़ी लेवल पे नहीं जाएंगे। अब मुझे आपके हाथ को देख करके लग रहा है, क्योंकि नहीं, रिच फैमिली से नहीं होंगे और डोमिनेटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। माफ़ कीजिएगा, ये जो लाइन है ये कट नहीं कर रही है, ये नीचे की तरफ नहीं झुक रही है, ये यहीं पे ख़त्म हो रही है, ये अलग लाइन है। मुझे लगा था ये सेम है, लेकिन नहीं, ये अलग है। तो जो आपका लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे या आप ही के लेवल के होंगे, बहुत रिच नहीं होंगे। एंड यहाँ पे समस्या आएगी,
यहाँ पे इश्यूज़ आएंगे। 44 में जो रिलेशन वाला मैंने बोला है यस शादी का, ये सीन नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी जो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं आपके हाथ को देखने के बाद, आप कट लग रहे हैं आगे चल करके, तो इश्यूज़ आएंगे। शादी 29 या 31 में होगी। ठीक ठाक फैमिली होगी, बहुत रिच फैमिली नहीं होगी। देखिए, एक लड़की और एक लड़का और फिर एक लड़की, यानी 2 लड़की और 1 लड़का है आपके हाथ में। ये जो लेटर वाला जो फंडा चल रहा है ना, जैसे अंगूठी को ले लिया। देखिए, ब्रह्मांड अक्षरों की भाषा को नहीं समझते हैं। ब्रह्मांड को नहीं पता होता है कि अक्षर या लेटर क्या होते हैं। हो सकता है संस्कृत में लिखे वो, अगर सीखना ही है तो फिर हिंदी क्यों सीखेंगे। अरेबिक में भी लिख सकते हैं, फ़ारसी में भी लिख सकते हैं, दुनिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, प्राकृतिक भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो अंगूठे को देख करके MNS या कुछ भी अपने मन से लोग बना लेते हैं, लेटर कहीं भी नहीं लिखा होता है। ये सब मिथ है, मैं यकीन नहीं करती इन चीज़ों पे। मेरे हिसाब से ब्रह्मांड आपको संकेत देते हैं। अगर आपकी जो आपकी त्रिनेत्र की शक्ति है वो अगर काम कर रही है, तो फिर आप भविष्य को देख पाते हैं थोड़ा बहुत, तभी आप जातक के नाम को बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। हथेली को देख करके तो नहीं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। टेक केयर एंड बाय बाय।